लगातार एम्बुलेंस की सायरनों के बीच अचानक सरकारी अस्पताल के ट्रामा सेंटर में माइक से एक आवाज गूंज उठी। कृपया ध्यान दें, इमरजेंसी बेड नंबर 3 के मरीज के साथ जो भी अटेंडेंट है वो तुरंत गेट पर पहुंचें। कुछ देर बाद फिर से अनाउंसमेंट हुई, इमरजेंसी बेड नंबर 3 के मरीज के रिश्तेदार तुरंत गेट पर पहुंचें। आवाज बार बार गूंजती रही, फिर अचानक माइक खामोश हो गया। करीब 15 मिनट बाद एक युवक इमरजेंसी गेट पर पहुंचा और वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, बेड नंबर 3 के मरीज के लिए रिश्तेदार को क्यों बार बार बुलाया जा रहा था। गार्ड ने यह बात अंदर जाकर बताई तो नर्स तेजी से बाहर आई। गुस्से में उसने युवक को फटकारा, तुम्हारा बाप मर रहा है और तुम कहाँ गायब थे? जल्दी से ब्लड बैंक जाकर 2 यूनिट ओ नेगेटिव ब्लड लेकर आओ। युवक दौड़ता हुआ ब्लड बैंक गया और बिना समय गवाए लौट आया। नर्स को ब्लड का थैला पकड़ाते हुए उसने कहा, सॉरी, अगर थोड़ी देर हो गई हो। अब उनकी हालत कैसी है? नर्स ने गंभीरता से जवाब दिया, उनकी हालत नाजुक है, काफी खून बह चुका है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। युवक वहीं रुका रहा। थोड़ी देर बाद नर्स ने उसे वार्ड में ले जाकर बूढ़े मरीज के पास खड़ा कर दिया। उसने बुजुर्ग से कहा, देखिए चचा, आपका बेटा आ गया है। आप उसे बुला रहे थे न? बुजुर्ग ने हल्की आंखें खोलकर युवक की ओर देखा। युवक ने बिना देर किए उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और दिलासा देने लगा। रात भर युवक बुजुर्ग का हाथ थामे बैठा रहा, स्नेह और सांत्वना के शब्द कहता रहा। बीच बीच में नर्स ने उसे आराम करने का आग्रह किया, पर वह मना कर देता। चारों ओर की हलचल के बावजूद उसकी एकाग्रता में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑक्सीजन टैंक की आवाज, वार्ड के दूसरे मरीजों की कराह, कुछ भी उसकी तल्लीनता नहीं तोड़ सका। सुबह होते ही डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद बुजुर्ग का निधन हो गया। युवक ने उनका ठंडा हो चुका हाथ धीरे से छोड़ा और नर्स को ढूंढने लगा। जब नर्स उसे मिली तो उसने उससे पूछा, कौन थे ये बुजुर्ग? नर्स चौंक गई, ये आपके पिता नहीं थे? युवक ने ना में सिर हिलाया, नहीं, मैंने तो उन्हें पहली बार देखा है। दरअसल जब बार बार अनाउंसमेंट के बाद भी कोई उनके पास नहीं आया तो मुझे लगा कि उन्हें किसी की जरूरत है। मैं बस मदद करने के लिए रुक गया। नर्स की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तो आपने बिना जाने समझे पूरी रात उनके साथ बिताई और खून भी दिया? युवक ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं यहाँ अपनी गर्भवती पत्नी के लिए रुका था। वो पास के प्रसूति वार्ड में है, मेरी माँ उसकी देखभाल कर रही हैं। जब देखा कि इस बुजुर्ग को कोई देखने नहीं आया तो मुझे लगा कि उस वक्त उन्हें अपने बेटे की जरूरत है। नर्स उसकी बात सुनकर भावविह्वल हो गई। उसने कहा, धन्यवाद, आपने अजनबी के लिए जो किया वो अमूल्य है। युवक ने सिर झुका लिया और विनम्रता से बोला, मैं आर्मी में हूँ, हर समय अपने कर्तव्य के लिए समर्पित रहता हूँ। यही किया। फर्क बस इतना है कि कभी कभी हमारा युद्ध का मैदान बदल जाता है। इतना कहकर वह चुपचाप वहां से निकल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।